इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खैरकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो सबक लेकर आए हैं वो शायद इस पूरे चैनल का अहम तरीन मौजू होगा, क्योंकि किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसके हुर्फ सीखना ज़रूरी है और अरबी ज़बान को सीखने के लिए हुर्फ तहज्जी का होना, उसको सीखना ज़रूरी है। पहले मैं आपको तजवीद का बता दूं कि तजवीद आखिर है क्या। तजवीदुल कुरान ये है, उसके मायने ये हैं, लुग़वी मायने खूबसूरत या तहसीन या हसीन तरीक़े से उसको अदा करना। अच्छा, इसके इस्तिलाही मायने हैं कि हुर्फ कुरानी को इनके दुरुस्त मखारिज और सिफ़ात और अहकाम की रियायत करते हुए अदा करना। अब मखारिज क्या हैं कि आगे आगे वीडियोस में आप लोगों को एक चीज़ को तफसील से बयान किया जाएगा। ज़बान के जिस हिस्से से जो हुर्फ निकलता है अच्छी तरीके से हम लोग आपको बताएंगे। बाकी यहाँ तजवीद में तजवीद पढ़ाते हुए कुछ पिक्चर्स हम लोग आपको दिखाएंगे। उस पिक्चर से भी आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी कि ज़बान के किस हिस्से से कौन सी चीज़ अदा की जाती है। अच्छा, अवामिल तजवीद 4 हैं: सामितहा, मुसव्वितहा, अलाइम और अहकाम व क़वानीन। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो सामितहा है, मतलब हुर्फ तहज्जी। हुर्फ तहज्जी 28 या 29 हैं। यहाँ मैंने या इसलिए लगाया कि बाज़ उलमा कराम इसे 28 हुर्फ और बाज़ 29 हुर्फ कहते हैं। ये फ़र्क अलिफ और हमज़ा की वजह से है। दोनों की आवाज़ें एक जैसी होती हैं। अगर अलिफ खाली हो तो वो अलिफ है और अगर अलिफ पर कोई अलामत हो तो हम इसे हमज़ा कहते हैं। हुर्फ तहज्जी में कुछ हुर्फ के नाम 2 हुर्फी हैं, जैसे ब, त, र, ह, ख, तो। इसी तरीके से हुर्फ के नाम 3 हुर्फी भी हैं कुछ हुर्फों के, जिसको हम थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, जैसे जीम, सीन, लाम, सौद, दाल। अदायगी के लिहाज से हुर्फ की 2 किस्में हैं, नाजुक हुर्फ और बारीक हुर्फ। इंशाअल्लाह नाजुक हुर्फ और बारीक हुर्फ इसकी अगली वीडियो में आप लोगों को तफसील के साथ बयान किया जाएगा। हुर्फ तहज्जी में 21 हुर्फ जो हैं वो बारीक हैं और 7 हुर्फ जो हैं वो भारी हैं। अब हम हुर्फ तहज्जी की शुरुआत करते हैं। कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए जो चीज़ हम लोगों के लिए लाजिम व मलज़ूम है वो है ताऊज़ व तस्मिया। कुरान शरीफ को सही तलफ़्फ़ुज़ में अदा करने के लिए हमें ताऊज़ और तस्मिया को भी अच्छी तरीके से अदा करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ताऊज़ में अलिफ के ऊपर ज़बर है, ऐन वाव पेश इसको झटके से नहीं पढ़ेंगे। अलिफ को एक टच पढ़ेंगे, 1 टच। ये आगे और वीडियो में और ज़्यादा अच्छी तरीके से तफसील से बयान हो जाएगा। और ऐन वाव पेश अब देखें की आवाज़ अ से थोड़ी बड़ी है। मेरा साथ पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि। यहाँ लाम बिल्ला, लाम छोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि लाम से पहले जो हुर्फ है उसके नीचे ज़ेर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान, 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 शैतान नहीं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हम लोग ये नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये शैतान नहीं है लफ्ज़, ये शैतान, शैतान। इस तरीके से इसकी हुर्फ की अदायगी होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसमें भी लाम छोटा पड़ा जाएगा अल्लाह का। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज़ करते हैं हुर्फ़ तहज्जी का। ये हुर्फ़ तहज्जी की सही शक्लें हैं। अरबी में जिस तरीक़े से हम इसको अदा करते हैं ये हुर्फ़ तहज्जी के नाम कह लें आप कि अरबी में हुर्फ़ तहज्जी के ये नाम हैं। अलिफ़ मुँह के खाली हिस्से से अदा होगा। अलिफ़ खाली होता है, अगर खाली ना हो तो उसे हम हमज़ा कहते हैं। मतलब अलिफ़ में ज़ेर ज़बर पेश आ जाए तो वो हमज़ा कहलाता है और ये इस्माइली फेस के साथ नरमी से अदा किया जाता है। दूसरा हुर्फ है ब। अब इसमें आप देखिए उर्दू में हम बे पढ़ते हैं लेकिन अरबी में हम इसको ब पढ़ेंगे। ब ब ब। ये हुर्फ दोनों होठों को अंदर के जो हिस्से होते हैं, गीले तर जो हिस्से होते हैं, इन दोनों को मिलाकर यहाँ से अदा किया जाता है और इस्माइली फेस होता है, ये भी नाजुक हुर्फ है। त त त। ज़बान की नोक को सामने के दो दांतों की जड़ से लगाने से अदा होता है और ये नाजुक हुर्फ है। ये भी इस्माइली फेस के साथ हम अदा करेंगे। स। अब देखें इसमें आप लोगों को पिक्चर से एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि इसको हम उर्दू में थोड़ा सा चेंज पढ़ते हैं, इस तरीके से नहीं पढ़ते जिस तरह अरबी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ज़बान की नोक किस तरह लग रही है ये भी आप गौर से देख लीजिए और होंठों का शेप किस तरीके से है, किस तरीके से इसकी अदायगी हो रही है। ये हुर्फ नरमी से अदा होगा, इस्माइली फेस के साथ अदा होगा। ऊपर वाली तस्वीर में देखिए होंठों में किस तरीके से होंठों को बाहर की तरफ खींचा हुआ है। स। ज़बान के दांतों के किनारों पर ज़बान की नोक थोड़ी बाहर निकलेगी और याद रखिएगा स और सीन में बहुत फ़र्क है। स बोलते वक्त ज़बान थरथराएगी। अब आ गया जीम। 3 हुर्फी है ये, इसको थोड़ा खींच कर पढ़ा जाएगा, ज़बान के बीच वाले हिस्से से अदा होगा और ये भी नाजुक हुर्फ है, इस्माइली फेस के साथ अदा होगा। है है है। हलक के बीच वाले हिस्से से अदा होता है, सांस बाहर निकलेगी। हा और है में बहुत फ़र्क है। है की आवाज़ निकालते वक्त हलक के बीच वाले हिस्से पर उंगली रखेंगे तो वो हरकत करेगी। देखिए सामने हलक भी बना हुआ है, इस पर हम हल्के से उंगली रखेंगे तो ये हरकत करेगा और हवा बाहर की तरफ खारिज होगी। दूसरा है, इसके बाद वाला है खौ। खौ। अब आपने पीछे वाले हुर्फ में और इसमें थोड़ा सा चेंज देखा होगा कि इसकी आवाज़ थोड़ी भारी निकल रही है, तो आपको कुछ खुद महसूस हो गया होगा कि ये मोटा हुर्फ है। अब मोटे हुर्फ में आप पिक्चर में भी देखें वाज़े हो गया है कि होंठों को ऊपर की तरफ उठाना है और नीचे वाले होंठ को नीचे की तरफ खींचना है, मतलब मुँह को खोल कर अदा किया जाएगा। जितने भी मोटे हुर्फ हैं वो मुँह को खोल कर अदा किए जाएंगे। ये भी मोटा हुर्फ है तो मुँह को थोड़ा सा खोला जाएगा और खा में खर्राटे जैसी आवाज़ आएगी। ये हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। खौ खौ खौ। इसके बाद है दाल। दाल। ज़बान की नोक को सामने के दोनों दांतों की जड़ पे लगाने से दाल अदा होता है और ये भी स्माइली फेस है, नाजुक हुर्फ है। ज़ल। ज़ल। ज़बान की नोक थोड़ी सी बाहर निकलेगी और ज़बान की नोक से अदा होगा, हल्की सी वो बाहर निकलेगी और उसमें हल्का सा इर्तियाश पैदा होगा। ये भी स्माइली फेस के साथ अदा होता है। इसके बाद है रॉ। रॉ। ये मोटा भी पढ़ा जाता है और बारीक भी पढ़ा जाता है। ये भी आपको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा कि मोटा कहाँ पढ़ा जाएगा और बारीक कहाँ पढ़ा जाएगा। अब रॉ को कहाँ मोटा पढ़ते हैं, कहाँ बारीक पढ़ते हैं, इसको
थोड़ा सा साइड पे रख के हम सिर्फ रॉ की आवाज़ निकालेंगे। ज़बान के किनारे साइड के डारों पर लगाएंगे तो रॉ अदा होगा, रॉ। इसके बाद का हुर्फ है ज़ा, ज़ा। ज़बान की नोक को नीचे दांतों की जड़ में लगाने से अदा होता है। बस थोड़ा सा जड़ में लगाना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा शिद्दत से नहीं लगाना। और ये भी याद रखिएगा कि ज़ल और ज़ा में बहुत फ़र्क है। सीन, सीन। ज़बान की नोक को नीचे 2 दांतों की जड़ में लगाने से अदा होगा। शीन। ज़बान के बीच वाले हिस्से से शीन अदा होता है। अब देखें ये वाला जुमला, ये वाला जो हुर्फ है ये भी मोटा हुर्फ है। इसमें भी आप लोगों ने होंठ खोल के, मुंह को खोल के आप लोगों को अदा करना पड़ेगा। इस तरीके से अदायगी होगी कि सौद खींच कर पढ़ेंगे, ज़बान को चमचे की तरह दांतों के नीचे वाले जड़ से लगाने से अदा होगा। मोटा हुर्फ है, मुंह को खोल के अदा होगा। सौद, सौद, सौद। इसके बाद है वौद। ये भी मोटा हुर्फ है, 3 हुर्फी है, खींच के पढ़ेंगे। ज़बान को की करवट को ऊपर की दाढ़ में लगाकर पढ़ेंगे तो जहाँ आसानी हो वहाँ पे आप इसको दाढ़ में लगा सकते हैं, क्योंकि ये वो हुर्फ है कि इसके लिए लोगों को परेशानी होती है। ठीक है, वौद, वौद, वौद। मोटा हुर्फ है, ये याद रखिएगा। ये होंठों का शेप आपको इस चीज़ को वाज़े कर रहा होगा। तो, तो मोटा हुर्फ है, ज़बान की नोक को सामने के 2 दांतों की जड़ में लगाने से अदा होता है। और ये भी याद रखिएगा कि ता में और तो में बहुत फ़र्क है। तो, तो। अब आ गया वो, वो। ज़बान की नोक को सामने के 2 दांतों की किनारों पर लगाने से अदा होगा। वो, वो। इसके बाद ऐन, ऐन हलक के बीच वाले हिस्से से अदा होता है, नरमी से अदा होगा और हलक पर दबाव महसूस होगा। ऐन, ऐन, ऐन। गैन हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। गैन, गैन में गुर्राने की आवाज़ निकलती है तो इसको जमा के पढ़ेंगे गैन। ये भी मोटा हुर्फ है। इसके बाद है फ़ा, फ़ा सामने के दांत नीचे के होंठ के अंदर के हिस्से में लगाने से अदा होता है। इसके बाद ये एक और मोटा हुर्फ आ गया कौफ, कौफ, कौफ। ज़बान की जड़ और ऊपर के तालू से ये अदा होता है। काफ और कौफ में बहुत फ़र्क है। काफ, काफ स्माइली फेस के साथ नरमी से अदा किया जाएगा और ये ज़बान की जड़ से अदा होगा। काफ, काफ। लाम 3 हुर्फी है, ज़बान के किनारों को ऊपर की दाढ़ में लगाने से अदा होगा और ये बारीक हुर्फ है। लाम। मीम, ये भी 3 हुर्फी है, दोनों होठों के ऊपरी हिस्से से अदा होगा। मीम यानी दोनों होठों को जब हम मिलाएंगे उसके ऊपरी होठ को मिलाने से मीम अदा होगा। मीम। उसके बाद है नून, ज़बान के किनारों को दोनों दाढ़ों के लगाने से अदा होगा, ज़बान के बीच का हिस्सा उठेगा। नून, नून। अब आ गया वाओ। अब इसमें आपने थोड़ा सा मुंह खुला देखा होगा तो ये कभी महसूस मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये मोटा हुर्फ है, ये मोटा हुर्फ नहीं है। ये भी स्माइली फेस के साथ अदा होगा इस तरीके से कि दोनों होठों को आपस में मिलाए बगैर ये हुर्फ अदा होगा। वाओ, वाओ मतलब होठ आपके बिल्कुल गोल हो जाएंगे लेकिन आपस में मिलेंगे नहीं, इसको याद रखिएगा। हा, हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होगा। हम और ये या है, या और बड़ी ये, इन दोनों की आवाज़ें सेम होती हैं। ये ज़बान के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। तो हुर्फ तहज्जी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पिक्चर में भी वाज़े है कि हुर्फ तहज्जी के नीचे किस तरीके से अरबी में अदायगी की जाती है। पीछे पिक्चर से भी आपको वाज़े कर दिया है। उम्मीद है आपको हुर्फ तहज्जी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम आपको नाजुक हुर्फ और मोटे हुर्फ
अदा करना सिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। परवरदिगार आलम हम सब लोगों को कुरान के नूर से मुनव्वर करे, कुरान की रोशनी हम सब लोगों के घरों में नाजिल करे और परवरदिगार आलम हम सब लोगों को कुरान पढ़ने, कुरान समझने, कुरान सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम लोगों को नेक बनाए और हम लोगों के इल्म में इजाफ़ा करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। परवरदिगार आलम आप लोगों को कोई गम ना दे। अब मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।